आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद टिशी जाट पर स्वागत है। पेश है अध्याय 5 उपभोक्ता के अधिकार। याद रखने योग्य बातें। पहला है उपभोक्ता, वह व्यक्ति जो बाजार से चीज़ें खरीद कर उनका उपयोग करता है उपभोक्ता कहलाता है। 2. उत्पादक, वह व्यक्ति जो चीज़ों का निर्माण करता है उत्पादक कहलाता है। 3. उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ताओं का अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सचेत होना उपभोक्ता जागरूकता कहलाती है। 4. उपभोक्ता अधिकार, इसमें उपभोक्ता हित से जुड़े प्रसंगों और वस्तुओं की जानकारी सम्मिलित है। 5. कोपरा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 है। 6. FAO खाद्य एवं कृषि संगठन है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 8. ISO अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। ISI भारतीय मानक संस्थान। VSI भारतीय मानक ब्यूरो। PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली। NCC राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। रैल्फ नाडर उपभोक्ता आंदोलन का जन्मदाता। रैल्फ नाडर कौन था? उपभोक्ता आंदोलन का जन्मदाता। मानकीकरण उत्पादों की गुणवत्ता, आकार तथा बनावट निश्चित करने की प्रक्रिया मानकीकरण कहलाती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को और विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, संयुक्त राष्ट्र ने अपने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए दिशा निर्देशों को कब अपनाया था? उत्तर 1985 में। 2. उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ क्यों हुआ? 2. उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण। 3. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कानून कब बना? 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। 4. MRP का क्या अर्थ है? उत्तर अधिकतम खुदरा मूल्य। 5. उपभोक्ता कल्याण संगठन के विश्व स्तरीय संस्थान को क्या कहते हैं? उत्तर उपभोक्ता इंटरनेशनल। 6. भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 24 दिसंबर को। प्रश्न 7. बिजली के समान पर कौन सा शब्द चिन्ह यानी चिन्ह देखे जा सकते हैं? कौन सा सुरक्षा मानक लगाया जाता है बिजली के उपकरणों पर? उत्तर ISI शब्द चिन्ह रहता है। 8वां, राज्य स्तरीय अदालतों में कितनी राशि तक के मुकदमों की सुनवाई होती है? उत्तर 20 लाख से 1 करोड़ तक। और 20 लाख से कम के जो होते हैं जिला अदालतों में, और 1 करोड़ से ऊपर की राशि के मुकदमे केंद्रीय स्तर पर लड़े जाते हैं। प्रश्न 9. उपभोक्ता आंदोलन का उदय व्यवस्थित रूप से कब हुआ? उत्तर 1960 के दशक में। 10वां, उपभोक्ता निवारण की प्रक्रिया से संबंधित कोई समस्या बताइए। उत्तर जटिल है, खर्चीली और समय साध्य। प्रश्न 11. कोपरा का अर्थ क्या है? कोपरा का अर्थ है उत्तर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को कोपरा के नाम से जाना जाता है। 12. एगमार्क क्या है? उत्तर खाद्य तेलों की शुद्धता का प्रमाण। एगमार्क खाद्य तेलों या खाद्य पदार्थों की शुद्धता का मार्क क्या होता है? एगमार्क होता है जो घी और तेल आदि पर लगता है। प्रश्न 13,
उत्पादक के घटकों की विस्तृत जानकारी किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? उत्तर, सूचना पाने का अधिकार के तहत। 14, हॉलमार्क चिन्ह किस पर लगाया जाता है? उत्तर, आभूषणों पर। प्रश्न 15, जिला स्तर की अदालतों में कितनी राशि तक के मुकदमों की सुनवाई होती है? उत्तर, 20 लाख रुपए तक। प्रश्न 16, सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम यहाँ आएगा किस अधिकार का प्रयोग करेंगे? उत्तर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग करेंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, 5 तरीके बताइए जिनमें उपभोक्ताओं का दुकानों द्वारा वस्तु खरीदते समय शोषण किया जाता है। उत्तर, उपभोक्ता शोषण के तरीके। पहला है घटिया किस्म की वस्तु देना, दूसरा कम माप करना, तीसरा ऊंची कीमत वसूल करना, चौथा नकली वस्तु देना, पांचवा मिलावटी और दोषपूर्ण वस्तु देना, छठा जमाखोरी करना, सातवां असत्य या आधी अधूरी सूचना देना और आठवां है बुरा व्यवहार करना। दूसरा प्रश्न, कोपरा का पूरा नाम बताओ, यह उपभोक्ताओं की कैसे मदद करता है? उत्तर, कोपरा का पूरा नाम उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है। 2, मदद कैसे करता है? ये दुकानदारों की मनचाही कीमत वसूलने, घटिया वस्तु देने, कम तोलने, मिलावट आदि को रोकने तथा नकली वस्तुओं से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की गई है, जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर। प्रश्न 3, उपभोक्ताओं के कर्तव्य लिखो। उत्तर, उपभोक्ताओं के कर्तव्य निम्न है। पहला है उपभोक्ताओं को वस्तु के गुण के बारे में देखना चाहिए। दूसरा, उसे वस्तु के साथ गारंटी कार्ड भी लेना चाहिए। तीसरा, रसीद अवश्य लेनी चाहिए। चौथा, वस्तु पर अंकित ISI या एग मार्क का चिन्ह भी देखना चाहिए। प्रश्न 4, उपभोक्ता के अधिकार बताओ। उत्तर, उपभोक्ता के अधिकार निम्न है। पहला है चयन का अधिकार, यह चयन आएगा यहाँ पर। दूसरा, सूचना का अधिकार। तीसरा, निवारण का अधिकार। चौथा, प्रतिनिधित्व का अधिकार। पांचवा, सुरक्षा का अधिकार और छठा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। प्रश्न 5, भारत सरकार ने उपभोक्ता की सुरक्षा के हित में क्या कदम उठाए हैं बताओ। उत्तर, पहला है कानूनी कदम 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। प्रशासनिक कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की। तीसरा, तकनीकी कदम वस्तुओं का मानकीकरण किया, यानी उसे चिन्ह आदि प्रदान किया, ISI मार्क, एग मार्क आदि का उपयोग। चौथा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया। पांचवा, त्रिस्तरीय उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की। प्रश्न 6, मान लीजिए कि आपको केमिस्ट से कुछ दवाइयों को खरीदने के लिए कहा जाता है, आप दवाइयाँ खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे? उत्तर, दवाइयों को बनाने की तारीख देखेंगे। दूसरा, दवाई पर समाप्त होने वाली तारीख देखेंगे। तीसरा, अधिकतम खुदरा मूल्य देखेंगे। चौथा, समुचित रसीद लेंगे। प्रश्न 7, उपभोक्ता संरक्षण परिषद और उपभोक्ता अदालत में क्या अंतर है? उत्तर, प्रथम, उपभोक्ता संरक्षण परिषद वे उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता का अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। ये जनता का उनको अधिकारों के बारे में जागरूक करती है। उपभोक्ता अदालत, उपभोक्ता अदालत लोग उपभोक्ता अदालत में न्याय पाने के लिए जाते हैं और दोषी को दंड दिया जाता है तथा उन पर जुर्माना लगाती है तथा सजा देती है। प्रश्न 8, RTI सूचना का अधिकार से क्या अर्थ है? उत्तर,
सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो आरटीआई या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। प्रश्न 9, उपभोक्ताओं के शोषण के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। उत्तर पहला है सीमित सूचना, दूसरा निम्न साक्षरता, तीसरा सीमित पूर्ति, सामान की आपूर्ति कम होना, चौथा सीमित प्रतियोगिताओं का होना, तो पांचवा मुख्य कारण जागरूकता का अभाव। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।